अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़मीनेशन। मैं एडवोकेट सैयद शमशाद हैदर काज़मी एक और एपिसोड लेकर आया हूँ लॉ टॉक का। आज मेरे सामने जो शख्सियत मौजूद है वो शेखुपुरा की जानी मानी शख्सियत हैं एडवोकेट सैयद मोहम्मद ओन जाफरी साहब। आज हम इनसे कोर्ट मैरिज के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शमशाद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक अल्लाह है? का शुक्र। जी ओन साहब, आपकी प्रैक्टिस है शेखुपुरा में, आपका अपना चैम्बर भी है, आप वहाँ पे काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आपके पास भी कोर्ट मैरिज के काफ़ी ज़्यादा केसेस आते होंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि उसके अंदर क्लाइंट्स की तरफ से क्या क्या आपको सवालात का सामना करना पड़ता है और क्या क्या कबाहतें होती हैं जब आप कोर्ट मैरिज करवाने जाते हैं। तो जी बहुत शुक्रिया शमशाद भाई, आपने बुलाया इस चैनल के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने बल्कि व्यूअर्स को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो लोगों के जहन में ये क्वेश्चंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल लड़के की तरफ से ज़्यादातर, अगर हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो वो क्या जज के सामने होगी, जज साहब के सामने होगी या कहाँ होगी? ठीक है, क्योंकि कोर्ट का वर्ड है ना उसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल। तो और सर ये बताएं कि अगर हम निकाह कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे ऊपर कोई केस तो नहीं, लीगल कार्रवाई तो नहीं कोई हो जाएगी, कोई हम इसका कोई फंस तो नहीं जाएंगे, कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं बन जाएंगे? ये ज़्यादातर लड़के की तरफ से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। उसके अंदर फिर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स को भी कि जो मैरिज होती है, हम ठीक है ना, वो आपको भी ये बिल्कुल आप बखूबी जानते हैं, हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जो मैरिज होती है वो आप एक हमारे चैम्बर में भी कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि आप जज साहब के सामने ही करें। बिल्कुल। नंबर 2, इसके अंदर ये है कि हम जब कोर्ट मैरिज हो जाती है, मतलब जब निकाह पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद लड़की की तरफ से हम एक सूट फाइल करते हैं सेक्शन 200 के तहत, जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने हो जाती है। और वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो मजिस्ट्रेट साहब करते हैं, ठीक है, जिसका लड़की को आंसर देना होता है। मतलब क्या होते हैं कि जी आपने ये, जिसके अंदर लड़की ये वाज़ेह तौर पर बताती है कि मैंने अपने होशो हवास में ये निकाह किया है, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मेरे ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। इसके अंदर फिर हम क्लाइंट्स को ये लाजमी बताते हैं कि आपके ऊपर मेल को, जो लड़के होते हैं उनको ये लाजमी बता दिया जाता है कि आपके ऊपर इसके बाद लीगल कार्रवाई कोई नहीं हो सकती, आप इसके लिए महफूज हैं। अच्छा, अब दूसरा ये है कि आजकल ऑनलाइन कोर्ट मैरिज का भी बहुत रवाज चल पड़ा है, तो उसके अंदर जो यूसीए यूनियन काउंसिल्स जो हमारी होती हैं उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो क्या क्या है जो आपको अभी तक फेस करना पड़ा है, ये आप ज़रा प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए, ऑनलाइन जो हमारी मैरिज है वो तो काफ़ी अरसे से मौजूद है। ठीक है, ऑनलाइन इस वजह से भी होती है कि लड़का यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो ज़्यादातर फॉरेन के अंदर होता है, सऊदीया, ज़्यादातर सऊदीया में होते हैं। जी। वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर होते हैं, जैसे कि आपका चेक रिपब्लिक हो गई, आपकी यूक्रेन हो गया, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो मेल्स हैं वहाँ पे सेटल हैं। लेकिन उनकी फैमिली की तरफ से उनको ये कहा जाता है कि आपने शादी जो है ना वो वहाँ पर नहीं करनी, तो वो लड़की यहाँ पर मौजूद होती है और लड़का वहाँ पर होता है। उसके अंदर ये होता है कि एक तो माँ बाप भी करवा लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन के वो निकाह ख्वाह को बुलवा लिया, वहाँ पे उनकी जो है ना दोनों को ऑनलाइन लेकर उनके डॉक्यूमेंट्स ले लिए और वहाँ पर उनकी ना निकाह करवा दिया और यहाँ पर रजिस्टर करवा दिया। अब यहाँ पर ऑनलाइन के अंदर कोर्ट मैरिज किस तरह आई? ऑनलाइन कोर्ट मैरिज ये होती है कि लड़का यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए यहाँ पर लड़की से राब्ते में होता है, और लेकिन लड़की के घर वाले उस लड़के से शादी करने पे रजामंद नहीं होते, और वो लड़का अभी मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता, उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि वेरिएबल्स होते हैं कि वो हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर वकील का ये काम है कि ऑनलाइन मैरिज को जो है ना उसने हैंडल करना है। वो एक कॉम्प्लेक्स मैटर है थोड़ा सा, लेकिन एक वकील जो है जो कि सही तरह उस चीज़ को जानता है, जो वकालत को जानता है, वो उसके अंदर करता ये है, जो लड़का है जो कि बाहर सेटल है उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेता है। उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसकी आईडी कार्ड की कॉपी, वीज़े की कॉपी,
उसके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है, क्योंकि आइडेंटिटी चाहिए होती है। यूसी ने, यूनियन काउंसिल्स ने उसके ऊपर सख्ती ये की है कि अगर लड़का यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आपको ये चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अगर वो आप प्रोवाइड नहीं करते तो आप अपने निकाह को रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। ठीक है, ये उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। और लड़की के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर तो लड़की पाकिस्तान में मौजूद है तो वो अपने वकील के चैम्बर में या किसी और जगह को अपने वकील को बुलाकर वहाँ पर मौजूद हो फेस टू फेस। अगर तो वो मौजूद नहीं होती तो उसके अंदर ये है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स तमाम दे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसका आईडी कार्ड असल, उसकी कॉपीज़ 3, उसकी जो अगर उसके पास नहीं मौजूद ये चीज़ आईडी कार्ड नहीं है तो उसकी जन्म पर्ची या बेफॉर्म वो लाजमी उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके 3 तस्वीरों की भी ज़रूरत होगी। और लड़के की तरफ से फिर एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी पे उसके सिग्नेचर्स होंगे। सिग्नेचर्स के बाद जो है वो एक डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं। वो पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार होगी अपने वकील के नाम के ऊपर कि ये मैं इसको वकील मुकर्रर कर रहा हूँ और ये मेरी जो है ना यहाँ पर यूनियन काउंसिल में भी जा सकता है और यहाँ पर मेरा निकाह करवा कर उसको रजिस्टर करवा सकता है। फिर हम लड़का और लड़की दोनों को ऑनलाइन ले लेते हैं अगर तो लड़की यहाँ पे मौजूद नहीं है। अगर तो लड़की यहाँ पे मौजूद है तो लड़की के फ़ोन से ही लड़के को ऑनलाइन लिया, तमाम जो निकाह फॉर्म के जितने भी पेजेस हैं उस सबको भर लिए, लड़की का सिग्नेचर्स करवाए, उसके अंगूठा लगवाया और लड़के का निकाह पढ़ा दिया, उसके सारे कवायद भर लिए और जाके फिर तमाम डॉक्यूमेंट लड़के को ADTCS करवाए। ठीक है, TCS करवा दिए या फेडेक्स करवा दिए, उसके अपने से अलग चार्जेस होते हैं। ठीक है, चार्जेस उसके अलग होंगे, वो लड़के को या लड़की को पे करने पड़ेंगे। वहाँ पर मौजूद लड़का उन डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करेगा, उन पे थंब इम्प्रेशन लगाएगा, अपनी 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो बनाएगा जिसके अंदर वो ये इस चीज़ का जिक्र करेगा कि मैंने अपने होशो हवास के अंदर इस लड़की से निकाह किया, ऑनलाइन निकाह किया और मैं अब इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मेरे वकील ने मुझे भेजे हैं मैं इनके ऊपर सिग्नेचर करके इसको अपनी ज़ौजियत में ले रहा हूँ। फिर वो उस वीडियो को अपने वकील को फॉरवर्ड करेगा और वो जो तमाम डॉक्यूमेंट है वो दोबारा भेजेगा। वो दोबारा भेजकर यहाँ पर वकील जो है उसके रजिस्ट्रेशन करेगा यूसी में जाकर और फिर रजिस्ट्रेशन करके उसकी जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है जो कंप्यूटराइज होता है वो निकलवा लेगा और वो निकलवा के फॉरवर्ड कर देगा लड़के को भी और लड़की को भी। ये ऑनलाइन का पूरा प्रोसीजर है। अच्छा शमशाद भाई, मैं आप मेरे सीनियर भी हैं बिल्कुल, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो अभी ऑनलाइन आपने बताया इसका थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसके अंदर, ठीक है, कोर्ट मैरिज के अंदर ऑनलाइन, तो ये ज़्यादातर इसकी अभी रेशो अभी जो सोसाइटी चल रही है इसके अंदर क्या रेशो चल रही है? ज़्यादा लोग करवा रहे हैं या नहीं, मतलब मुतफिक होते हैं या नहीं इससे? जनाब देखिए, इसके अंदर भी डिपेंड करता है। जब हम उनको अपने क्लाइंट्स को जो हमसे रब्ता करते हैं कि लड़की नहीं आ सकती, उसके अंदर उसके माँ बाप नहीं आने देंगे या उसका वो है, तो जब हम उनको ये प्रोसेस बताते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर उससे होते हैं, झुंझला जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी इतना मुश्किल प्रोसीजर है तो हम किसी और से करवा लेंगे या ये फेक ना हो या हमें कोई जाली प्रोसीजर ना करवा ले, हमारे साथ फ्रॉड ना हो। ठीक है, इस वजह से कतराते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताता चलूँ कि ये इसमें कतराने वाली बात नहीं है। थोड़ी सी यूसी ने इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन इस वजह से लगाई है ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। रिस्ट्रिक्शन ही इसीलिए लगाई है। अगर तो आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और तमाम मवाद मौजूद है और आपने अपने वकील के साथ जो है मुआहदा कर लिया है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी भेज दी है, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। ठीक है, आप बेझिझक होकर ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर आपको फीस भी डबल पे करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि बाद में आपको जाके इसकी टेंशन नहीं होती क्योंकि आपके पास मॉडर्न डिवाइस की एविडेंस मौजूद होता है। आपके ऊपर जो है ना आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता क्योंकि एक तो आपके पास मनी ट्रेल भी मौजूद है, ऊपर से आपके पास उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं जो आप खुदा ना खास्ता किसी भी मरहले के ऊपर आपके ऊपर टेंशन अगर बनती है तो आप उसको कहीं भी जाकर प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको उसका रिड्रेसल मिल सकता है।
तो ये उसके अंदर है कि कतराते हैं लोग, उनकी रेशो भी थोड़ी है, लेकिन अगर तो लड़की नहीं आ सकती है और लड़का बाहर है, परेशान है, तो वो ऑनलाइन निकाह भी करवा सकते हैं, उसके अंदर कोई कबात नहीं है। और कोई अगर आपका कॉम्पिटेंट लॉयर है तो आपको मसला भी कोई भी नहीं होगा। तो नाजरीन, आपने आज हमारी गुफ्तगू सुनी ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के ऊपर। सैयद मोहम्मद ओन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, जो शेखुपुरा बार के एक मेंबर भी हैं और काफ़ी अरसे से अपना चेंबर भी चला रहे हैं शेखुपुरा में। हमने इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको जो भी सवाल हो कोर्ट मैरिज के ऊपर या किसी भी और टॉपिक के ऊपर, प्रॉपर्टी का मसला हो या कोई सिविल केस हो या कोई फैमिली केस हो, तो आप बिला झिझक ओन साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। और मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेरे ऑफिस का नंबर भी दिया गया है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।